नगर निगम ऑडिटोरियम में चल रहे छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय सम्मेलन का दूसरा दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस शिक्षा महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया। वहीं रायगढ़ और शक्ति जिले के शिक्षक संघ द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने रायगढ़ और शक्ति जिले के शिक्षक संघ द्वारा तैयार किए गए विशेष वार्षिक शिक्षक कैलेंडर का विमोचन किया। यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं, बल्कि शिक्षा के मूल्यों, शिक्षक के आदर्शों और प्रेरणादायी विचारों को भी सम्मानित करता है। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस 2 दिवसीय मंथन से निकलने वाले निष्कर्ष छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को नई और सकारात्मक दिशा देंगे। उन्होंने शिक्षक संघ के 4 पुरुषार्थ राष्ट्रहित, शिक्षक हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षा हित पर आधारित विचारधारा की सराहना भी की। सम्मेलन में प्रदेश के सभी 33 जिलों से आए प्राचार्यों और शिक्षकों ने शिक्षा जगत की चुनौतियों, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी आवश्यकताओं पर गंभीर चर्चा भी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांत स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन हुआ और इनमें सम्मानीय हमारे पूरे प्रदेश के सभी शिक्षक साथी उपस्थित होकर राष्ट्रहित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित चारों विषयों पर चर्चा किए हैं 2 दिवसीय। और निश्चित रूप से इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा और सभी शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आगे बढ़ कर के काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कुछ विषय भी रखे हैं, उन विषयों को भी सरकार के स्तर पर हम सभी के साथ सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे। और शिक्षक साथियों ने बहुत ही सकारात्मकता के साथ इस कार्यक्रम में पूरा 2 दिवसीय डीप थॉट के साथ डिलिब्रेशंस किए हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में, जो स्कूलों की में बच्चों की संख्या तेज़ी से कम हो जा रही है, जिसके पास भी आर्थिक क्षमता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाह रहा है, तो उस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में भी बेहतर कैसे परिवर्तन हो, उस दिशा से सभी शिक्षक साथियों ने, सम्मानीय साथियों ने बहुत गहन चर्चा की और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ अपने 4 पुरुषार्थों राष्ट्रहित, शिक्षार्थी हित, शिक्षा हित और शिक्षक हित को लेकर एक वैचारिक कुंभ का आयोजन 2 दिवसीय प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन शैक्षिक संगोष्ठी के रूप में रायगढ़ जिलों में आयोजित कर रहा था। आज उसका समापन हुआ है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस समापन समारोह में पधारे आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और समस्त मंचस्थ अतिथियों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस वैचारिक कुंभ को प्रदान करके अपना वैचारिक हमको सहयोग भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया, उपस्थिति भी दी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ विशेष रूप से सभी का आभार व्यक्त करता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुदूर प्रांत से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से, जिन्होंने इन 2 दिवसीय वैचारिक कुंभ में अपने अपने विचार व्यक्त किए और 4 पुरुषार्थों को लेकर एक संकल्प लिया कि राष्ट्र हित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित में वे सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के इस 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर और सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश भर से आए शिक्षकों और प्राचार्यों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। अब देखना होगा कि इस संगोष्ठी से निकले निष्कर्ष आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को कितनी नई दिशा और सकारात्मक बदलाव दे पाते हैं। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।